फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 7.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 7.2 के आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने अभी तक पीसी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, हम शुरू करते हैं 7.2 के अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है? साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उस मान को वहीं रख देंगे। फिर आरएचएस लेंगे, आरएचएस लेके आरएचएस को सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेने पर क्या है हमारे पास? एलएचएस देखिए, साइन 90 माइनस थीटा इंटू में कॉस 90 माइनस थीटा। तो ध्यान रखना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, ध्यान रखना। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो ये आ गया एलएचएस को सॉल्व करने पे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हम क्या लेंगे? आरएचएस लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? आरएचएस लेने पर, ठीक है। एलएचएस का मान क्या आ गया? cos थीटा इंटू sin थीटा। तो आरएचएस का मान भी आ जाना चाहिए। तो आरएचएस ले लिया हमने। आरएचएस क्या है? tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको किस में चेंज कर लेंगे हम? साइन कोस में बदल लेंगे। तो देखिए, बदलो साइन कोस में। ये तो ऐसे कैसे? tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? sin थीटा बटे में cos थीटा। सही है क्या? ऐसे ही बटे में 1 ऐसे कैसे प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में? नीचे एलसीएम में हम क्या, ये बटे में क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। ये तो ऐसे कैसे? sin थीटा बटे में cos थीटा, ठीक है। यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा? बोलिए, cos स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया क्या? cos स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका लघुत्तम ले लिए। अब ध्यान रखना, मैंने बताइए था, समझाया था मैंने। तो ये cos स्क्वायर थीटा का जाएगा ऊपर और ये cos का आएगा नीचे। देखिए क्या बचेगा हमारे पास में? cos स्क्वायर थीटा ऊपर तो sin थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा sin थीटा के पास जाएगा और ये cos का आएगा यहाँ। और ध्यान रखना, ये कितना हो गया? 1 हो गया क्या? ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक बार मैं लिख देता हूँ। ये दोनों गुणा होंगे ना, cos थीटा इससे गुणा होगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा से, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से गुणा होगा। तो cos थीटा और ब्रैकेट में क्या आएगा यहाँ? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में देखिए, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा क्या? तो क्या बचा ऊपर? sin थीटा इंटू में cos थीटा। और बटे में देखिए इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया क्या? इसका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास में? sin थीटा इंटू में cos थीटा। और यही लाना था। देखो, एलएचएस का मान भी sin थीटा cos थीटा आ रहा है और आरएचएस का मान भी क्या आ रहा है? sin थीटा cos थीटा। थोड़ा व्यवस्थित कर लो। cos थीटा पहले दे रखा है तो cos थीटा इंटू में sin थीटा, ठीक है, बराबर में एलएचएस और आरएचएस दोनों देखो, एलएचएस का मान भी sin थीटा cos थीटा है और आरएचएस का मान भी sin थीटा cos थीटा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में? इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? cos 90 माइनस थीटा इंटू में cos थीटा बटे में tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर में 1। तो वही हम एलएचएस लेंगे। क्या लेने पर? एलएचएस लेने पर। देखिए एलएचएस क्या है? cos 90 माइनस थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक है, बटे में tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये एलएचएस ले लिया हमने। आरएचएस में कितना लाना है? 1। तो इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए, cos 90 माइनस थीटा, साइन कोस में चेंज कर लो इन सबको। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बोलिए, sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इंटू में ये cos थीटा ऐसे कैसे? cos 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख दूंगा? sin थीटा। और ये cos थीटा ऐसे कैसे? बटे में tan थीटा को हम क्या लिखेंगे? sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? अभी बताया था मैंने, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अरे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। अब स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, अब स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन के भी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से देखिए ये साइन से साइन कैंसिल हो गया क्या, तो मैंने बताइए ये कोस ऊपर जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो बताइए बराबर में आ गया कि नहीं आ गया आरएचएस, इति सिद्धम। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, tan 90 माइनस थीटा इंटू में कोट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 0 सिद्ध करने वाला सवाल है। तो एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेने पर क्या है tan 90 माइनस थीटा इंटू में कोट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये है एलएचएस। अब यहां से देखिए tan 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है नहीं होता, इंटू में कोट थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक, ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया क्या, कोट स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखना इसको कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन कोस में तोड़ दो, कोस को क्या कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में इसको कोट स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक थीटा बराबर में होता है 1 बटा साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस देखो मैंने इस कोट को चेंज कर दिया, साइन कोस में कोट स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, फिर मैंने ये बटा कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, और ये कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ये दोनों गुणा होते हैं और ये दोनों गुणा होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बोलिए क्या आ गया हमारे पास में कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कैंसिल बराबर में क्या आ गया 0, और ये हमें लाना था आरएचएस में 0 ही तो लाना था, आ गया ना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कोस 90 माइनस थीटा इंटू में साइन 90 माइनस थीटा बटे में tan 90 माइनस थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। वही एलएचएस ले लेंगे, एलएचएस लेने पर एलएचएस क्या है देखिए, कोस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे में tan 90 माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ध्यान रखना, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा बटे में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब इसको कोट को चेंज कर लो साइन कोस में, ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा तो ऐसे कैसे, कॉस थीटा भी ऐसे कैसे, बटे में कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब ध्यान रखना मैंने बटा ये है, तो ये साइन थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, साइन ऊपर जाके साइन से गुणा होके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा बटे में क्या बचा कोस थीटा, कोस्टा से कोस्टा कैंसिल, तो बोलिए क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, क्या यही हमें लाना था, सीधा आरएचएस में यही तो करना था, आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा ही तो लाना था, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इति सिद्धम। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं, सिंपल है ना। देखिए क्या है एलएचएस लेंगे इसमें भी, ये दिया हुआ है हमें, और आरएचएस में क्या सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एलएचएस ले लेंगे। अब ध्यान रखना एलएचएस को आप एक बार ऐसे जैसे उतारोगे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। एलएचएस को दोनों स्टेपों को एक बार लिखोगे फिर सॉल्व करोगे, मैं एक बार डायरेक्ट सॉल्व करोगे ना टाइम बचाने के लिए। तो साइन थीटा तो ऐसे कैसे इंटू में कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे साइन थीटा लिख देंगे, क्या कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और ये कोस थीटा ऐसे कैसे कोस थीटा ऐसे कैसे, बटे में सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ध्यान रखना कोसेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है ना।
तो sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, प्लस ये cos थीटा ऐसे कैसे, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा कि देखो sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा इनटू में sin थीटा बटे में कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये साइन साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया क्या, इनटू में cos थीटा बटे में इसको चेंज कर लो साइन कोस में, क्योंकि हमें आंसर लाना है आरएचएस में साइन कोस लाना है, तो साइन कोस में चेंज कर लो। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 बटे में साइन थीटा में n बटा, ये ध्यान रखना ये साइन भी ऊपर जाएगा अभी, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, कोस कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इनटू में ये साइन थीटा बटे में सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 बटे में कोस थीटा, और ये कोस थीटा भी कहाँ जाएगा, में n बटा ये है, तो ध्यान रखना हर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर से साइन गुणा होगा साइन क्यूब थीटा इनटू में कोस थीटा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा इनटू में साइन थीटा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो साइन थीटा कोस्टा, साइन थीटा कोस्टा कॉमन आ रहा है, दोनों में से साइन थीटा कोस्टा कॉमन आ जाएगा ना, साइन थीटा और ये कोस थीटा। यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन लूँ, कोस थीटा बाहर ले लूंगा यहाँ से, और एक साइन बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा नहीं बचेगा, प्लस देखो इसमें से कोस्टा बाहर आ गया, एक साइन बाहर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया और एक कोस्टा बाहर आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये क्या आ गया, साइन थीटा इनटू में कोस थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो बराबर में कितना आ गया, साइन थीटा इनटू में कोस थीटा बराबर में आरएचएस। ये तो लाना था हमें। इसके बाद में देखिए आ गया होगा क्वेश्चन समझ में, सिंपल था क्वेश्चन, बस ये मान चेंज करके और सीधे सीधे सॉल्व करना था साइन कोस में चेंज करके। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, सेक 5 थीटा बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ध्यान रखना कितना है, 36 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और 5 थीटा और थीटा माइनस 36 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, यहाँ थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, यहां से देखो साइन 3 थीटा बराबर में कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ये ले लिया हमने, इक्वेशन नहीं हमारे पास। अब साइन 3 थीटा, मैं तो ये कह रहा हूं साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा नहीं होता क्या भाई, इधर कोस आ रहा है तो इसको भी कोस में चेंज कर लो, या इधर साइन आ रहा है तो इसको साइन में चेंज कर लो। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, और हमारे पास थीटा की जगह कितना है, 3 थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 3 थीटा आएगा नहीं आएगा, तो बोलो आ जाए क्या समझ में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 3 थीटा को हम क्या लिख देंगे, कोस, साइन आ रहा है तो कोस, और 90 में से घटा देते हैं 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर, और ये ऐसे कैसे, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब ध्यान रखना, यदि दो पक्षों में एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ देखो दोनों तरफ कोस ही कोस है, तो ये दोनों बराबर है, एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैं क्या कह रहा हूं, यदि दोनों पक्षों में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो उनका कोण भी क्या होगा, समान होगा। ध्यान रखना 90 माइनस 3 थीटा, मतलब इधर वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण कितना है, 90 माइनस 3 थीटा, और इधर वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण कितना है, थीटा माइनस 6 डिग्री। तो ये 90 माइनस 3 थीटा थीटा माइनस 6 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ के दोनों पक्षों के त्रिकोणमितीय अनुपात समान है। कोस कोस ही तो आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। क्यों उठा दिया मैंने, क्योंकि अभी मैंने कहा दोनों पक्षों में यदि समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोस कोस आ रहा है तो इनका कोण भी बराबर हो रहा है, तो इनके कोण भी बराबर होगा, तो इनके कोणों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसका कोण कितना है, 90 माइनस 3 थीटा, और इसका कोण कितना है, थीटा माइनस
6 डिग्री। ठीक है, अब थीटा वाले थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा वाले पद एक साइड और अचर पद दूसरी साइड, तो ये माइनस का 3 थीटा और ये प्लस का थीटा इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का थीटा, उधर क्या बचा माइनस का 6 डिग्री और 90 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से माइनस का 4 थीटा आ गया क्या, बराबर में माइनस का 96 डिग्री आ गया क्या, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया क्या, तो थीटा बराबर में बोलिए कितना आ गया 96 डिग्री बटे में 4, 4 का भाग लग जाएगा, वजह गुना हो जाएगा 4, तो बोलिए थीटा बराबर में कितना आ गया हमारे पास, थीटा बराबर में 4 से काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में बच गया कितना 1, 1 और 4 कितना हो गया 16, 4 चौक 16, तो बताइए थीटा कितना आ गया 24 डिग्री। अतः इस असमीका के लिए थीटा कितना हो जाएगा 24 डिग्री। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए सेक 5 थीटा बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, दोनों पक्षों की तुलना करने पर वही लाइन, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर 90 माइनस 5 थीटा बराबर में थीटा माइनस 36 डिग्री, वही थीटा वाले पद एक साइड और अचर पद एक साइड, तो 5 माइनस का 5 थीटा, ये थीटा इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का थीटा, माइनस का 36 डिग्री ऐसे कैसे ही 90 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, कितना हो गया माइनस का 6 थीटा हो गया क्या, माइनस का 5 थीटा और माइनस का थीटा माइनस का 6 थीटा बराबर में कितना आ गया माइनस का, ऐड करो इसको 126 डिग्री आ गया क्या, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया क्या, तो थीटा बराबर में बोलिए कितना आ गया 126 डिग्री बटे में 6 से काट दिए, बोलिए कितनी बार में 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो बताइए कितना आ गया थीटा का मान 21 डिग्री आ गया क्या, आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, यदि a, b, c किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए। ये ABC क्या है, किसी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो हमें सिद्ध करना है tan b प्लस c/2 बराबर में कोट a/2, ये सिद्ध करना है, और ABC क्या है त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो हम लिखेंगे यहाँ a, b व c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, इसलिए हम जानते हैं अंतःकोणों का योग कितना होता है 180, तो हम लिख भी सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर में 180 डिग्री होगा नहीं होगा, यहाँ तक आ गया क्या समझ में। हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ABC के अंतःकोण है तो a प्लस b प्लस c बराबर में 180 डिग्री होगा नहीं होगा। अब ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है, उसको ध्यान में रखना है। देखो b और c साथ में आ रहे हैं, तो b और c को साथ में रखो और a को उधर पक्षांतरण कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस c बराबर में 180 डिग्री माइनस a आएगा नहीं आएगा, a का पक्षांतरण कर देंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये स्टेप आ गई क्या समझ में। इसके बाद में देखिए मैं दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दूं क्या, यहाँ बटे में देखो दोनों में b प्लस c/2 और a/2 दो आ रहा है ना बटे में, तो मैं क्या कर दूं यहाँ दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर या देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाएंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा b प्लस c बटे में 2 और उधर क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस a बटे में 2, यहाँ तक आ गया समझ में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा b प्लस c बटे में 2 बराबर में कितना आ जाएगा 180 में 2 का भाग दोगे तो बोलिए कितना आएगा 90 डिग्री, और माइनस देखो 2 का भाग दोनों में लगेगा, 180 में 2 का भाग दोगे 90 डिग्री माइनस a बटे में 2, a में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा a बटे 2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ tan आ रहा है ना, b प्लस c/2 के साथ tan आ रहा है ना, तो दोनों पक्षों में समान अनुपात हम ले सकते हैं, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हम तुलना करके हटा रहे थे उसको कोस को, ठीक है, और कोसेक को, तो हम दोनों पक्षों में समान अनुपात ले भी सकते हैं। ये कोण में है, कोण ही तो है दोनों,
तो यहाँ साइन साइन चिपकाएंगे तब भी साइन साइन लेंगे इसके साथ तब भी क्या आएगा, इसका मान इक्वल ही तो आएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में tan अनुपात लेने पर, दोनों पक्षों में कौन सा अनुपात ले रहा हूं मैं, tan अनुपात ले रहा हूं, दोनों पक्षों में tan अनुपात लेने पर। तो देखिए दोनों पक्षों में यदि मैं tan अनुपात ले तो क्या आएगा, यहाँ tan अनुपात लो तो क्या आ जाएगा, tan b प्लस सी बटे में 2। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने tan आगे, यहाँ tan लगाओगे तो बराबर ऐसे कैसे, tan 90 डिग्री माइनस a बटे में 2। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से कितना आ गया, ये तो ऐसे कैसे देखो LHS तो आ गया हमारे पास, tan b प्लस सी बाई 2 तो आ गया। अब RHS और लाना है तो tan b प्लस सी बटे में 2 बराबर में, यहाँ से देखना tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 में से घट रहा है ना, ध्यान रखना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है कि नहीं होता। और यहाँ थीटा की जगह कितना दे रखा है हमें, a/2, तो यहाँ a/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। tan 90 माइनस a/2 बराबर में क्या होगा, कोट a/2 नहीं होगा क्या, आगे हो गया ये समझ में। देखो tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा है मेरा एक तरीके से, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो tan आ रहा है तो क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा है ना ये, तो कोट और थीटा की जगह कितना है, a/2, सॉरी a/2, इतनी सिद्धम, देखो यही लाना था। आ गया नहीं आ गया, देखो tan b प्लस सी बाई 2 बराबर में कोट a/2 सिद्ध हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है साइन कोस 2 थीटा बराबर में साइन 4 थीटा, ये है कोस 2 थीटा बराबर में साइन 4 थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कह रखा है कि थीटा का मान ज्ञात करो, और यहाँ 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो अभी जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। ये तो आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 17 समझ में, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में ना। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कोस 2 थीटा बराबर में साइन 4 थीटा, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो वैसे के वैसे ही करेंगे, इसको चेंज कर लो, क्या लिख देंगे, कोस 2 थीटा को, कोस आ रहा है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। भाई कोस आ रहा है तो क्या लिख देंगे, साइन, और इस 2 थीटा को किस में से घटा देंगे, 90 में से, बराबर में इसको ऐसे कैसे, तो इधर साइन आ गया, तो देखो ये कोस है ये साइन है, तो दोनों पक्षों में साइन साइन लाओ या दोनों पक्षों में कोस कोस लाओ। तो इस कोस को साइन में चेंज कर लो तो दोनों तरफ साइन साइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर तुलना करने पे साइन साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके कोण बराबर आ जाएंगे और कोणों से कोण का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो कोस 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 2 थीटा, और ये साइन 4 थीटा। अब क्या करेंगे, देखो इधर भी साइन आ रहा है इधर भी साइन आ रहा है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करो तो साइन साइन हट जाएगा। तो देखो दोनों पक्षों में सेम त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, तो इनका कोण भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो 90 माइनस 2 थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 4 थीटा। तो थीटा वाले पद एक साइड और बगैर थीटा वाले एक साइड। तो देखिए 4 थीटा या 2 थीटा को उधर ले लो, तो 90 डिग्री बराबर में 4 थीटा, और ये थीटा 2 थीटा उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 थीटा माइनस का है ना, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 90 डिग्री बराबर में कितना आ गया, बोलिए 6 थीटा आ गया क्या। तो थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, 90/6 आ जाएगा क्या, 90 डिग्री बटे में 6 बराबर में थीटा। ये 6 वज्र गुणा हो जाएगा ना इधर, तो 6 से काटो, बोलो कितनी बार में कटेगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, ज्यादा हो गया, 6 कम 6 एक बार में बच गया कितना, 3 3 जीरो कितना हो गया 30, और 6 पंजो कितना होता है 30, 5 बार। मतलब थीटा का मान कितना आ गया, बोलिए थीटा बराबर में हमारे पास आ गया 15 डिग्री। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। हमने प्रश्नवाली नंबर 7.1 और प्रश्नवाली नंबर 7.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।